बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं आप, तो फिर ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 है विद्युत धारा। पहला प्रश्न है, एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट से जुड़े हैं, तो कुल उपभोक्त शक्ति कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका 25 वाट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 2। निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? किसको करता है? विद्युत शक्ति को। तो इनमें से सभी हो जाएगा। आई स्क्वायर आर हो गया, बी में हो गया वी स्क्वायर बटे आर हो गया, और सी में हो गया वी आई हो गया। सभी के सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 जो देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ये वोल्ट बराबर एम्पियर गुने ओम, वोल्ट बराबर एम्पियर गुने ओम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों, यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी में कर रहे हैं और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, आपका सपना है कि हम 95% 95 प्लस अधिक नंबर लाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। और ये देखिए, सभी जितने भी 10 साल में पूछे गए प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 5। प्रश्न नंबर 5 को देखिए क्या कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? कितना विद्युत धारा लेगा? तो 0.18 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, एक सेल का विद्युत वाहक बल्ब 1.5 वोल्ट है। एक कूलम आवेश गुजारने पर कार्य होगा, कितना कार्य होगा? तो 1.5 जूल होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 7। किलोवाट घंटा जो है मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का है ये। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है कि वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 और शक्ति P2 के प्रतिरोधक के श्रेणी में जुड़ा है, तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए, V1 का स्क्वायर बटे में P1 प्लस V2 का स्क्वायर बटे में P2। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हो गया हमारा 9। कितना नंबर हो गया? 9 नंबर हो गया। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक जो है वो क्या होता है? ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ओम मीटर होता है। अगला प्रश्न चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो 1 जूल में जो है 0.23 कैलोरी होती थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर जो है, विद्युत बल्ब में तंतु जिसको फिलामेंट बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो ये होता है टंगस्टन का बना हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। और ये VBI क्वेश्चन में भी लगा लीजिए आप। ये देखिए 25 में, 21 में, 13 में पूछा गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 12। कौन सा है? प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन सी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? कुंडली की प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, R बराबर V/I हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको भी आप 13 नंबर को VBI लगा लीजिए। प्रतिरोध का SI मात्रक, ऑप्शन देखिए 25 में, 24 में, 15 में पूछा गया है। तो प्रतिरोध का जो है SI मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 14। ठीक है, निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक यूनिट है, मात्रक है? व्यापारिक मात्रक कौन सा है? यूनिट है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 15। क्या है? विद्युत विभव कौन सी राशि है? किसके बारे में बोल रहा है? विद्युत विभव के बारे में। तो यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 17। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता है, तो सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता कितना हो जाएगा? तो 1.60 गुने 10 के पावर -8 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 18। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? मात्रक जो है वाट के बराबर कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड ऑप्शन नंबर ए का सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है 19 नंबर, विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती है, तो विद्युत हीटर की तार की कुंडली किससे बनी होती है? नाइक्रोम से बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 20। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, किसमें? विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? उष्मा में बदलता है। तो ये क्या है? प्रतिरोध कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं।
एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, थोड़ा और इसको एडजस्ट करते हैं। हाँ, ये हमारा हो गया 21 नंबर प्रश्न। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इनके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है? विद्युत वाहक बल से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, विद्युत वाहक बल से कम होता है। अगला प्रश्न नंबर है 22। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? कितना कार्य किया जाता है? तो 24 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 जूल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 23। प्रश्न नंबर 23 में है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसको एमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। इसको आप स्टार लगा सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 24। निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति को कौन नहीं करता है निरूपित? आई आर स्क्वायर। आई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर है 25। प्रश्न नंबर कौन सा है? 25 है। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है 26 नंबर। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पे जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट। जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, तो एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कितने के बराबर होगा? तो 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 28। प्रश्न नंबर 28 में देखते हैं क्या है। तो किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक 220 वोल्ट है तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति होगा, क्या हो जाएगा? इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति होगा तो ये 25 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 वाट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें शामिल रहती है? कौन सी भौतिक राशि हो जाएगी? ये हो जाएगा विद्युत धारा। कौन सा हो जाएगा? विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 30। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो कितने के बराबर हो? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 हो गया। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, किस क्रम में? तो देखिए ये श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। इसको ऑप्शन नंबर ए है, इसको आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ये 26 और 23 में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया आपका 32। कौन सा हो गया? 32। किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो ये कुंडली में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब, और इसको भी आप लगा लीजिए स्टार मार्क्स। याद रखिएगा 26, 23 और 15 में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 हो गया। एक एमीटर के 0, 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग हैं। कितने हैं? 20। एमीटर का अल्पतमांक लिस्ट काउंट क्या होगा? कितना होगा इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा? तो 0.1 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सब प्रश्नों को बच्चों एकदम रट जाइए, रट जाने पर ही आपका अच्छे मार्क्स एकदम आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया आपका 34। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अगली ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आरे 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी, कितना होगी? तो 25/121 एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर हो गया ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया आपका 36। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में? तो ये होता है उसमें प्रभाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो ये होता है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब। और ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है बच्चों। निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? किस कारण से होता है? तो ये होता है धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण होता है। कुल इसमें बच्चों 78 क्वेश्चन है। इस चैप्टर का जो है कुल 78 प्रश्न है, जिसमें से हम लोग अभी 38 प्रश्न को कवर किए हैं पार्ट 1 में, और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को पार्ट 2 में कवर करेंगे। बच्चों अगर आपका सपना हो कि बोर्ड एग्जाम में आप 95+ अंक लाना चाहते हैं तो साइंस स्टडी प्लस के साथ जुड़िए, और मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद तब तक के लिए।